हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन किया था और 3.1 जो है अपनी एक्सरसाइज उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 की कंटिन्यू ही है। ओके, देन अपनी हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन था आफ्ताब और उसकी डॉटर से एज से रिलेटेड था, उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था और हमारे पास किस तरीके का ग्राफ बना था, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हमें उसमें भी यही करना है। क्या करना है, हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है बेटा और उसको एल्जेब्रिकल फॉर्म में लाना है, मतलब उसको इक्वेशन बनाना है। एल्जेब्रिकल फॉर्म मतलब इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है एक्स एंड वाई की वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग पुट करके। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 3.1 का, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है, तो आपकी स्टेटमेंट में फर्स्ट क्या गिवन है कि उसने ना बैट खरीदे हैं और क्या खरीदे हैं बेटा, बॉल्स खरीदी हैं, बैट्स एंड बॉल। तो आपके पास ये गिवन है कि आपने फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें ये गिवन है कि उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है। तो लेट कर लेते हैं, मैं x तो मान लेती हूँ बैट को और y मान लेती हूँ बॉल्स को, ठीक है। तो उसने फर्स्ट में क्या खरीदे हैं, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, कितने की खरीदी है, 3900 की। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये बन गई, ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 बॉल्स, फिर उसने बाद में एक और बैट खरीदा और 3 नई बॉल खरीदी, कितने रुपए की, 1300 रुपए की। इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गई है ये, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल। तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकल करना है, तो हमने ये एल्जेब्रिकल कर लिया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और y की, ठीक है। और इसको फिर बाद में हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी है इससे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम L1 देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास लाइन बनेगी और लाइन भी कैसी बनेगी हमारे पास, वो हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो मैंने L1 ले ली है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने L1 से डिनोट कर दिया। देन ये हमारे पास क्या है, 3x + 6y = 3900। अगर देखा जाए मैं थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो मैं इसको लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब मैंने बोथ साइड 3 से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, x + 2y = 1300। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट डिनोट हो गई। तो यहाँ पर मैं अब इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख देती हूँ, ये वाली, ठीक है। x + 2y = 1300। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट आप कंडीशन क्या लगाएंगे कि आप x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करेंगे जो नियरेस्ट ऑफ y आए, बस फ्रैक्शन में ना आए। अगर फ्रैक्शन में अगर आ भी जाए तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि आपकी जो है वैल्यू वो ग्राफ में आप अच्छे से ढूंढ सके और उसको पॉइंट आउट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी देन x + 2y = 1300, तो ये तो आपकी 0 हो गई और आपकी हो जाएगी 2y = 1300, देन y = 1300 अपॉन 2, y = 650। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 650। तो आपकी फर्स्ट तो ये हो गई। सेकेंड आप करके देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आप टेबल के हिसाब से 2 आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 आपके लिए सफिशिएंट होती है। अगर आप करना चाहते हो तो 3 भी पुट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ऐसी पुट करनी है जो आप इजीली उसको क्या कर सको, निकाल सको, अपनी ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दे सको। अगर मैं x की वैल्यू लेट कर लो 1300 है तो 1300 ही पुट कर लेती हूँ ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1300 प्लस यहाँ 2y है, देन 2y = 1300, देन 2y = 1300,
ये प्लस है, देन इस साइड आके आपका माइनस का 1300, देन 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमने दो वैल्यू पुट करी हमारी फर्स्ट लाइन वाली इक्वेशन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 में, कि हमने एक बार तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपकी 650 आई, और जब हमने x की वैल्यू 1300 को पुट करा तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 0। आगे हम चलते हैं अपनी L2 की तरफ। मैं यहाँ लिख देती हूँ L2 हमारे पास क्या है, ये रही हमारी L2, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू मैं ऐसे कुछ पुट करूँगी जो इसके आप क्या करो, ये आपकी निकल जाए, नियरेस्ट निकल जाए। अगर मैं x की वैल्यू लेट कर लूँ 100 पुट करती हूँ, x की वैल्यू मैं 100 पुट करती हूँ आपके पास, तो देन x आप 100 पुट कर देते हो, तो आप 100 पुट करते हो, 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, देन 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस ऑफ 100, देन 3y इज इक्वल टू 1200, देन y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3 इज इक्वल टू 400। आप हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि आपकी फ्रैक्शन में ना निकले, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने जब x की वैल्यू 100 पुट करी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, यहाँ लिख देती हूँ, y की वैल्यू मेरे पास आई है 400। ओके, सेकेंड कंडीशन और देख लेते हैं अपनी L2 में ही। अगर मैं x की वैल्यू वही लेट कर लेते हैं, 1300 ही पुट कर लेते हो दोबारा, क्योंकि 1300 का है ना, हमने इसमें 1300 कर देते तो इसमें भी 1300 कर लेते हैं। तो ये तो आपका 1300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, देन 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस में 1300 इज इक्वल टू 0, देन 3y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। तो आपने x की वैल्यू जब 1300 पुट करी तो y की वैल्यू 0। तो आपके पास चार कंडीशन निकल गई है, दो निकल गई है L1 की और दो निकल गई है आपके पास L2 की। तो L1 में आपने सबसे पहले 0 पुट करा, 650 निकला, और 1300 करा तो आपके पास 0 निकला। सेकंड, आपने L2 में क्या पुट करा, x की वैल्यू 100 पुट करी तो y की वैल्यू 400 निकली, एंड x की वैल्यू 1300 करी, देन y की वैल्यू 0 निकली। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, अपना ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक टेबल बना के। ओके देन गाइज, हमने अपना L1 और L2 को मैंने टेबल बना ली है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट है उनको डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो हमारे सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव में हैं, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाला बना के दिखा देते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो नेगेटिव वाला भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैं ऐसे बना देती हूँ। ओके, देन ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश, ये आपका ओरिजिन। अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखा जाए तो देखो बेटा 0 एंड 650 तो आप ऐसे नहीं बना सकते 1 2 3 4। आप किस हिसाब से बनाओगे, आप ऐसे करोगे 50, इस टाइप से 50, 100, 150, या फिर आप चाहो तो 100, 200 ऐसे करके कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, क्योंकि हमें बनाना है 1300 तक, तो हम 100 के गैप पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 600, 700, 800, आपका यहाँ पर आ जाएगा 900, 10,000, 1100, 1200, एंड यहाँ पर आपका आ गया 1300। यहाँ पर कर लेते हैं 1300 सबसे पहले, 12, 11,900, 800, ये आपका जल्दी, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ओके, देन ये आपका बन गया है ग्राफ एक्स और वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले L1 को देखते हैं हम। L1 हमारे पास क्या है, जब हमने 0 करा x की वैल्यू तो y की आपके पास क्या आई है 650, देन 650 किसके बीच में आएगा, 600 और 700 के बीच में। तो 0 लिया तो यहाँ पर आया 650, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 एंड 650 इस पॉइंट को। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, सॉरी y की सॉरी
जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की आपकी कितनी आई, यहाँ पर 650, जब x की वैल्यू 0 पुट करी। ओके, देन नेक्स्ट आपने x की वैल्यू 1300 पुट करी, देन ये रहा आपका 1300, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0, तो ये आपका बन गया यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको लाइन को क्या कर देते हैं, एक एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो आपकी जो लाइन 1 है ये आपकी ये बनेगी L1, किस किस की कॉरेस्पॉन्डिंग, 0 एंड 650 एंड 1300 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सेकेंड है आपका जब आपने L2 में x की वैल्यू 100 पुट करी, देन x की वैल्यू 100 ये रही, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 400, देन यहाँ से आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 100 एंड 400, ये पॉइंट नहीं लगा रही बेटा क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 1300 पुट करें देन 0, 1300 करें तो 0 ये रहा, तो आपका यहाँ से यहीं बनेगा, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1300 पुट करें तो y की वैल्यू आपकी 0, तो यहीं बनेगा। तो अब इस पॉइंट से तो ये 1300 पे जहां पर आपकी वैल्यू क्या है 0 एंड 1300 एंड 1300 0, यहां पर ये दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो आपका जो सेकंड का क्वेश्चन है उसका ग्राफ एंड एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों हो गया है। ओके गाइज, देन आपका थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन में, जो आपके सबसे पहले जो भी आपके पास गिवन होता है कि ये थिंग है और सेकंड इज दिस थिंग है, तो आप फर्स्ट थिंग को हमेशा एक्स से डिनोट करते हो, ठीक है। तो इसने एप्पल्स ले रखे हैं, देन एप्पल्स को हम कर लेते हैं एक्स से डिनोट, लेट एप्पल्स इज इक्वल टू एक्स एंड ग्रेप्स इज इक्वल टू वाई। तो आपके पास गिवन क्या है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, देन 2x, ये kg ही मान लेते हैं हम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास कितने रुपए की खरीदी है इसने 160। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट निकल गई। सेकंड आपके पास बोल रखा है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, देन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास है 300। ये इक्वेशन सेकंड है आपके पास। तो आपको इसको भी क्या करना है, एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ क्वांटिटी 2 है, यहाँ 160 है, तो इसको तो हम डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते। पर सेकंड देखा जाए तो इसमें 2 है, इसमें 4 और ये 300 है, तो हम इसको थ्रो आउट अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल क्या है, जो छोटी नंबर होता है छोटा नंबर उससे डिवाइड कर सकती हूँ। तो थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास आ क्या जाएगा, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड निकल के आ जाएगी। ओके, तो मैंने क्या करा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा कि हम बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड में करा तो हम हमेशा लिखेंगे कौन सी इक्वेशन में हमने किससे क्या डिवाइड करा है, ठीक है। तो जितना हमारी स्टेटमेंट हम अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को, हमें अगर जो क्वेश्चन आता है बेटा, अगर आपको जो भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि जो सामने वाला है उसको आप समझा रहे हो कि मुझे ये चीज़ें आती है और मैंने इसमें ये टर्म यूज़ करी है। अगर आपको आता है और आप यूँ सोचोगे भाई ये तो एग्जामिनर को भी पता होगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। एग्जामिनर पेपर ही इसलिए लेता है कि वो देख सके कि बच्चे को कितना आता है, ओके। तो वो आपकी नॉलेज चेक करता है, ये नहीं कि पेपर में आपको लिखना आता है या नहीं, वो तो पता है सबको, 10th क्लास में हो गया तो सबको लिखना आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये मैंने एल्जेब्रिकल फॉर्म बना लिया, तो हम इसकी सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैंने L1 से डिनोट कर दिया। फर्स्ट वाली क्या है आपके पास इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं मैं कि x की वैल्यू अगर मैं 40 पुट कर लूँ, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, पर आप ऐसे पुट करोगे ना कि छोटे से छोटा निकले। x की वैल्यू अगर मैं 40 निकलूँ, बेटा आप ऐसे कहोगे मैम आपने 10 क्यों नहीं पुट करी, आपने 20 क्यों नहीं पुट करी। आप इस तरीके से पुट करोगे कि आपके नियरेस्ट आए, x और y की वैल्यू में ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है। और ईजिली आपका क्या हो जाए, ईजिली आपका डिवाइड भी हो जाए और आपका नंबर ऐसे में ना हो कि एक तो आपका 35 निकला है और एक आप, तो आपका ज़्यादा बड़ा जो होएगा इनके बीच का डिफरेंस, तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो आपका बनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे जो इसके नियरेस्ट हो, ठीक है।
तो x की अगर मैं वैल्यू 40 पुट कर देती हूँ, देन 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, देन 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, देन वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 80, देन वाई इज इक्वल टू 80। ओके, x की वैल्यू जब मैंने 40 करी तो y की वैल्यू मेरे पास 80 आ गई। नेक्स्ट एक और कंडीशन लगा लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 50 पुट कर देती हूँ, लेट कर लो, x की वैल्यू मैंने 50 पुट कर दी, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, देन 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, देन वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 100, देन वाई इज इक्वल टू, आपके पास कितने निकल गए यहाँ से 60। सारे स्टेप लिखने ज़रूरी है, क्योंकि बेटा अगर आप सीधा यहाँ से ये लिख दोगे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं होगा ना, फॉर्मेट थोड़ा अच्छा नहीं होगा, तो आप हर एक स्टेप लिखोगे, हर एक स्टेप, ठीक है। ओके, हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अब हम L2 के लिए करते हैं। L2 आपके पास क्या है, ये आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है ना, यहाँ 160 था, यहाँ 150 है। देन यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, जो इसके नियरेस्ट आए, हम यहीं से ले लेते 40, देन 40 पुट कर लेती हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है, 40 पुट कर लिए। देन आपकी 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, देन वाई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 150, देन वाई इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 80, देन वाई इज इक्वल टू 70। ओके, देन जब आपने x की वैल्यू को 40 लिया, देन y की वैल्यू आपके पास 70 आ गई। उसके बाद और ले लेते हो आप, यहीं से ले लो 50 है, देन 50 ही ले लेते हैं हम, कि x की वैल्यू मैं अब कर रही हूँ सेकेंड कंडीशन में 50 पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम 50 पुट करेंगे अपने इसमें, देन 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, देन 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, देन वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 100, देन वाई इज इक्वल टू 50। तो जब आपने x की वैल्यू 50 करी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। तो आपके पास चार कंडीशन हो गई है दो लाइंस की। जब हमने 40 पुट करी, देन 80, देन 50 करी तो 60, यहाँ पर 40 करी तो 70, देन 50 पुट करी तो 50। तो अब मैं इसका बना लेती हूँ पहले तो टेबल, उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका क्या, ग्राफ। ओके गाइस, देन हमने अपनी अलजेब्रिकल फॉर्म निकाल लिया। हमारी L1 ये है हमारे पास और L2 हमारे पास ये है, और हमने इसकी टेबल बना लिया। अब हम बना रहे हैं इसका ग्राफ। देन प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ को। तो आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है, देन मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लेके चल रही हूँ। ये आपकी बन गई, ये आपकी x डैश है और ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y है, देन ये y डैश है आपके पास। ओके, ये आपका ओरिजिन 0 बोलते हैं जिसको। अब देखा जाए तो आपका 40, 80, 50, 70 टाइप से है। तो अगर आप चाहो तो आप 10, 20, 30, 40 ऐसे कर लो, या 20, 40, 60 ऐसे कर लो, तो आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। पर अगर देखा जाए तो इसमें 70 भी है बेटा और 50 भी है, तो आप 10 का गैप ही कर लो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, यहाँ तक कर लेते हैं, 80 तक, 90 तक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जगह तो 90 तक। देन यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड यहाँ 90। ओके, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं हमने L1 को। तो L1 आपके पास क्या है, जब हमने x की वैल्यू 40 करी, जब x की वैल्यू 40 पुट करी तो जो y की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, 80। देन y की वैल्यू 80, यहाँ से यहाँ पर, और ये लाइंस को मैं हटा देती हूँ। आप लाइंस को यूज़ कर सकते हो पर बाद में उसको रब कर देना, ठीक है। जब हमने 40 पुट करी तो आपकी 80 वैल्यू आई, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जब आपने 50 पुट करी x की वैल्यू, जब आप अपने 50 पुट करी तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई, 60। देन 50 कितनी आई, 60, यहाँ पर, यहाँ 60। जब आपने 50 पुट करी तो आपकी 60 आई। ओके, देन आप यहाँ से प्लॉट कर दोगे एक लाइन को। ओके, उसके बाद हम, ये हमारी L1 है, देन L1 लिख देंगे हम, और L1 की वैल्यू भी लिख देंगे, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। उसके बाद हम अपनी L2 को प्लॉट करेंगे। देन आपकी 40 पुट करी, जब हमने x की वैल्यू 40 पुट करी तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई, 70।
यहाँ रही 70, हमारी ये रही 40, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपकी। जब आपने 40 पुट करी तो आपकी 70 वैल्यू आई। उसके बाद नेक्स्ट है 50 पुट करी, देन 50, आपने 50 पुट करी तो आपकी 50 निकल गई, ये आपकी यहाँ से यहाँ। तो जब हम इसको स्केल से करेंगे तो ये दोनों आपकी क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, दोनों क्या है आपके पास, पैरेलल निकली है। ये आपकी L2 है और L2 को भी आप लिख दोगे क्या है आपके पास, 2x + y = 150। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1, इसमें आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों को आपको स्टेटमेंट थे आपके पास, एल्जेब्रिकल फॉर्म बनानी थी, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं नई वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.2 के साथ।